हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, DSSS 2021 प्रिपरेशन चल रही है। तो फिलहाल लेटेस्ट जून 2021 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनका पैटर्न देखते हुए हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें उसी पैटर्न बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी सिलसिले में अगली वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे बुक ऑथर्स और किसने ये स्टेटमेंट दी। इस तरीके के क्वेश्चन आज हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है? हु रोड द फेमस बुक वी द पीपल? तो जो पुस्तक है, जो बुक है जिसका टाइटल है वी द पीपल, वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है नानी पालकीवाला ने। ये लिखी है नानी पालकीवाला ने। इसका जो शीर्षक है, जो इसका शीर्षक लिया गया वी द पीपल, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में। तो क्योंकि ये मैंने इसमें क्यों इंक्लूड किया इसके डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अभी हो सकता है शुरुआत के एग्ज़ाम्स में जो है बुक्स के ऑथर्स के नाम पूछे जाएं, लेकिन आगे चल के डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वी द पीपल जो पुस्तक है उसका शीर्षक कहाँ से लिया गया। तो उसका शीर्षक जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से के प्रारंभिक शब्दों से, मतलब स्टार्टिंग के जो शब्द हैं उनसे लिया गया है। तो नानी पालकीवाला का जो पूरा नाम था वो था नाना भॉय नानी अर्देशीर पालकीवाला, जो कि एक भारतीय वकील थे। और साल 1998 में इन्हें पद्म विभूषण जो सम्मान से नवाजा गया था। पद्म विभूषण 1998 में, 1998 में। संविधान में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनके महत्व के बारे में ये हमेशा चर्चा करते रहे हैं, उसी से ये काफ़ी फेमस हुए थे। नानी पालकीवाला, जिन्होंने लिखी है पुस्तक वी द पीपल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब किसने लिखी? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और जो है अल्टरनेट एग्जाम्स में आ ही जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब जो है किसने लिखी? हु हैज़ रिटन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री जो भारत के थे, उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा उनकी जो पुस्तकें थी वो विश्व इतिहास की झलकियाँ, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि 1933 में आई थी। और उनकी जो आत्मकथा थी एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, 1936 में आई थी। तो अगर ये भी आती है तो इन बुक्स के बारे में भी आता है, तो आप बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हैं। किसने कहा आप जो कहते हैं मैं उसका अनुमोदन नहीं करता, समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं आपके कहने के अधिकार की मृत्यु तक बचाव करूंगा? किसने कहा था कि आप जो कहते हैं मैं उसका अनुमोदन नहीं करता, लेकिन मैं आपके जो कहने का अधिकार है उसका मृत्यु तक बचाव करूंगा? हु सेड द वर्ड्स आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट? जो आप कह रहे हैं उसको मैं अनुमोदन, उसको मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन जो आपका ये कहने का अधिकार है उसका मैं मृत्यु तक बचाव करूँगा। तो ये कहा था वोल्टेयर ने। तो ये किसने कहा था? ये कहा था वोल्टेयर ने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, इसलिए हमने अपने वीडियो में इनको इंक्लूड किया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नोवेल था न भूतो न भविष्यति किस पर आधारित है? उपन्यास, नोवेल जो है न भूतो न भविष्यति किस पर आधारित है? नोवेल न भूतो न भविष्यति इज बेस्ड ऑन, तो किस पर आधारित है? तो न भूतो न भविष्यति, तो ये जो है स्वामी विवेकानंद पर आधारित है, न भूतो न भविष्यति। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है नरेंद्र कोहली ने। न भूतो न भविष्यति को नरेंद्र कोहली ने लिखा है और ये जो है स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। फॉरबिडन वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फॉरबिडन वर्सेस? तो फॉरबिडन वर्सेस जो बुक थी उसका लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं अबू नुवास। उसके लेखक हैं अबू नुवास। ये जो है इंडियन नहीं है, बाहर की कंट्री के हैं, ठीक है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस
इन कश्मीर पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो जो बुक का नाम है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है जगमोहन के द्वारा। तो जिस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा देने की आवश्यकता है, जिस पे जो है क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सभी में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इंक्लूड किया है। जो वन लाइनर हो सकते हैं उनको सिंपली रखा है। तो भारत में पहला टेलीविज़न कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था? व्हेन डिड इन इंडिया द फर्स्ट टेलीविज़न प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड। भारत में पहला टेलीविज़न कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था? व्हेन डिड इन इंडिया द फर्स्ट टेलीविज़न प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड। तो पहला जो प्रोग्राम वो 1959 में ब्रॉडकास्ट किया गया था, तब इसको जो है टेलीविज़न इंडिया का नाम दिया गया था। लेकिन बाद में 1975 में 1975 में इसका जो नाम चेंज करके दूरदर्शन कर दिया, जो आजकल भी दूरदर्शन के नाम से काफ़ी फेमस है। तो वो दूरदर्शन नाम कब पड़ा था? 1975 में। और 1959 में पहली बार भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। ए वॉइस फॉर फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए वॉइस फॉर फ्रीडम इज़ ए बुक रिटन बाय होम। तो एक जो बुक है ए वॉइस फॉर फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक वर्ड इसमें आया है फ्रीडम, हमने पहले भी एक क्वेश्चन लिया है फ्रीडम, ये भी वर्ड है फ्रीडम, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। इस वर्ड फ्रीडम से रिलेटेड कई सारी बुक्स हैं, उन सभी बुक्स को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ए वॉइस फॉर फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये जो है नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वो पहली भारतीय महिला लेखिका थी जिन्हें अंग्रेजी लेखन के लिए पहचान मिली थी। तो फर्स्ट जो है वो फीमेल राइटर थी इंडिया की जो अंग्रेजी लेखन के लिए पहचान मिली थी जिनको, वो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित की पुत्री थी नयनतारा सहगल, जिन्होंने ए वॉइस फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। अंग्रेजी कविता के जनक कौन हैं? हु इज़ द फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो अंग्रेजी कविता के जनक कौन है? तो अंग्रेजी कविता के जनक जो हैं वो हैं चौसर। वार एंड पीस किसने लिखी थी? हु रोट वार एंड पीस। तो वार एंड पीस जो है वो पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। तो वार एंड पीस पुस्तक लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? इन कस्टडी एन इंग्लिश नॉवल इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉवल का नाम है इन कस्टडी, अंग्रेजी उपन्यास है, किसने लिखा? इसको लिखा है अनीता देसाई ने। इसको लिखा है अनीता देसाई ने। लाला लाजपत राय पुस्तक के लेखक हैं। लाला लाजपत राय इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि लाला लाजपत राय जो हैं उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो लाला लाजपत राय ने जो है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। रॉबर्ट कनिगेल की पुस्तक द मैन हु नोज इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? द बुक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी बाय रॉबर्ट कनिगेल इज हुज बायोग्राफी। तो किसकी बायोग्राफी, किसकी जीवनी है? रॉबर्ट कनिगेल ने जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द मैन हु नोज इन्फिनिटी, तो वो किसकी जीवनी है? तो वो जो है श्रीनिवासा रामानुजन की पुस्तक है, श्रीनिवासा रामानुजन की पुस्तक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है श्रीनिवासा रामानुजन जो है एक फेमस हस्ती थे, वो किस फील्ड की फेमस हस्ती थे? तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये क्वेश्चन का आंसर देना है। श्रीनिवासा रामानुजन जिनकी जो बायोग्राफी लिखी थी रॉबर्ट कनिगेल ने, जिसका नाम था द मैन हु नोज इन्फिनिटी। तो श्रीनिवासा रामानुजन कौन से फील्ड के लिए फेमस थे? बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। तो जो बुक है बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के लेखक के ऑथर का नाम बताइए। तो उसका नाम है विष्णु भगत। विष्णु भगत ने लिखी है बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस।
इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडिया विंस फ्रीडम? मैंने पहले भी आपको बताया था, ये तीसरा क्वेश्चन है फ्रीडम एक वर्ड के ऊपर, ठीक है। और इस ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडिया विंस फ्रीडम? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? वो हैं मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी इंडिया विंस फ्रीडम। द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फ्यूचर ऑफ द फ्रीडम? तो द फ्यूचर ऑफ द फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं फ्रीद जकारिया। द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं फ्रीद जकारिया। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत इज। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ने से पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि महाभारत के अलावा भी कोई और नाम था। तो इस क्वेश्चन के बाद ही मुझे भी पता चला है कि महाभारत का जो मूल नाम था, ओरिजिनल नेम था, वो था जय संहिता। तो महाभारत का जो मूल नाम था वो था जय संहिता। समाज के बिना मनुष्य या तो जानवर है या भगवान है, यह किसने कहा था? मैन विदाउट सोसाइटी इज आइदर ए बीस्ट और गॉड। हु सेड दिस? समाज के बिना मनुष्य या तो जानवर है या भगवान है, ये किसने कहा था? मैन विदाउट सोसाइटी इज आइदर ए बीस्ट और ए गॉड। हु सेड दिस? तो ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने। जो लोग पेडागोजी पढ़ते हैं उनको पता होगा इसके बारे में, अरस्तु के बारे में। अरिस्टोटल जो है, अरस्तु जिनको हिंदी में कहा जाता है, तो वो कौन है? तो पेडागोजी जो लोग पढ़ते हैं उनको ज़रूर पता होगा इसके बारे में। तो उन्होंने ही कहा था कि समाज के बिना मनुष्य या तो जानवर है और या भगवान है। नेक्ड ट्रायंगल पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेक्ड ट्रायंगल? तो नेक्ड ट्रायंगल पुस्तक के लेखक हैं बलवंत गार्गी। नेक्ड ट्रायंगल पुस्तक के लेखक हैं बलवंत गार्गी। फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स? तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स? तो फ्रीडम बिहाइंड बार पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी। किसने अपनी पुस्तक यम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? हु हैज़ वॉन द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द बुक यम? तो यम जो पुस्तक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला उस यम पुस्तक के लिए? तो वो थी महादेवी वर्मा। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इनकी कविताएं पढ़ी होंगी, सिलेबस में भी आती थी। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया? तो नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नो फुल स्टॉप इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं मार्क टुली। तो मार्क टुली ने लिखी थी नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। कश्मीर बिहाइंड द वेले पुस्तक किसने लिखी? हु हैज़ रिटन द बुक कश्मीर बिहाइंड द वेले? कश्मीर बिहाइंड द वेले पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी एम.जे. अकबर के द्वारा लिखी गई थी। 1992 के लिए व्यास सम्मान जीतने वाली नीला चंद किसके द्वारा लिखी गई है? नीला चांद जो है विच वॉन द व्यास सम्मान फॉर 1992 इज़ रिटन बाय? तो नीला चांद 1992 में जिसको कि व्यास सम्मान मिला था वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। तो ये स्लाइड्स मैं आपको दिखाता रहता हूँ। मेरे चैनल पे जो है DSSB प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़, पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज़, करंट अफेयर सीरीज़, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन सीरीज़, रीजनिंग एप्टीट्यूड सीरीज़, हरियाणा जीके, एस्टेट, सीटेट, रीट, DSSB, SSC, इन सभी की प्रिपरेशन की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अराउंड 300 वीडियोज़ अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी।